हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 331, कीर्ति स्लैप्स सुहानी। अब आगे। इत्ती कार में थी। अचानक उसने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार रोकी और पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, माम एनी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे यहाँ से कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। उसने खिड़की से बाहर एक मेडिकल शॉप को देखते हुए कहा। ड्राइवर कार से उतरने लगा तो इत्ती उसे रोकते हुए बोली, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर इत्ती कार से उतर गई। ड्राइवर ने उसे जाते देखा और जल्दी से किसी को कॉल किया। सामने वाले की बात सुनकर ड्राइवर के चेहरे पर रिलैक्स एक्सप्रेशंस आ गए। मुझे एक प्रेगनेंसी किट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं, एक नहीं, 2 या फिर 3। उद्धरण चिन्ह। शॉपकीपर ने उस पर एक अजीब निगाह डाली। इत्ती बेफिक्र थी। कुछ देर में इत्ती कार में आकर बैठ गई। वो अपने रूम में आई। उसने अपना बैग बेफिक्री से सोफे पर फेंका और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में इधर उधर देखने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़े पैकेट्स को एक कोने में छिपा दिया। उसने एक गहरी सांस ली। काश अभी ही चेक कर पाती, बट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग करना है। अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। डाइनिंग टेबल पर सिंह फैमिली के एल्डर मेंबर्स के अलावा कीर्ति और सुहानी मौजूद थे। कीर्ति आंखों में अजीब सी नफरत और चमक लिया सुहानी को देख रही थी। उसने अपनी पकड़ स्पून पर कर ली। अचानक ही उसने मुस्कुराते हुए तेजस्वी सिंह को देखा। दादी सा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए सुहानी को देखा। मैंने अपनी बहन सुहानी के लिए कुछ फैसला लिया। उद्धरण चिन्ह। सुहानी गौर से उसे देखने लगी। बोलिए। उद्धरण चिन्ह। वो मेरा एक बिजनेस पार्टनर है प्रलय, जो सुहानी से शादी करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सुहानी के एक्सप्रेशन फीके पड़ गए। कीर्ति ने हल्की नजर उस पर डाली और फिर से मुस्कुराते हुए तेजस्वी सिंह की ओर देखते हुए बोली, प्रलय एक काफी सुलझा हुआ इंसान है। उसे सुहानी जैसी ही कोई सीधी लड़की चाहिए। आप बताएं, क्या मैं उसकी फैमिली को बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। अचानक शादी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी बीच में बोल उठी। वो कुछ नाखुश थी। हाँ बेटा, अचानक सुहानी की शादी। तेजस्वी सिंह भी कुछ परेशान हो गई। बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लाजमी उन्हें सुहानी से कोई मतलब नहीं था। अचानक नहीं। सुहानी अब जॉब करती है, अपने पैरों पर खड़ी है, आखिर कभी न कभी तो उसकी शादी करेगी ना आप। उसकी शादी के बाद ही आप उसकी जिम्मेदारी से आजाद होंगी और सुहानी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ और आजकल का माहौल। उद्धरण चिन्ह। तेजस्वी सिंह सोच में पड़ गई। उन्हें कीर्ति की बात सही लगी। वैसे भी सब जानते थी कीर्ति सुहानी को कितना मानती है, अपनी बहन इत्ती से भी ज्यादा। लेकिन सुहानी जरा भी खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। बस एक बात है कि प्रलय का एक बार डाइवोर्स हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी की नाराज आंखें फैल गईं। तेजस्वी सिंह के कुछ बोलने से पहले कीर्ति जल्दी से आगे बोली, वो उसकी वाइफ ही टॉक्सिक थी और डाइवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। प्रलय एक काबिल इंसान है, रिच एंड सेटल्ड है, हमारी सुहानी के लिए परफेक्ट है। मुझे पता है आप खुद भी सुहानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन सुहानी के मिडिल क्लास बैकग्राउंड की वजह से काफी लोगों ने मना कर दिया। भले ही वो सिंह पैलेस में रहती है, बट वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है और हर कोई अपने बराबरी में शादी करना चाहता है। बट प्रलय या उसकी फैमिली को सुहानी के बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस एक सुलझी हुई सिंपल सी लड़की की ख्वाहिश है, जो हमारी सुहानी है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने सुहानी को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। दिल ही दिल में वो शैतानियत से मुस्कुराई। उसने नजर घुमाकर तेजस्वी सिंह को देखा, जो कुछ सोच रही थी। ये देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। दिन के बाद वो उठाकर अपने रूम में आ गई। वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई।
उसकी नजर बार बार गेट की ओर जा रही थी। कुछ 10 मिनट बाद उसके रूम का डोर खुला। सुहानी परेशान सी अंदर आई। दी कीर्ति ने नासमझी से सर उठाकर देखा। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अभी आप नीचे क्या बोल रही थी? शादी, वो भी एक डाइवोर्सी से। उद्धरण चिन्ह। उसने कुछ परेशान लहजे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिढ़ आज कीर्ति साफ देख पा रही थी। वो मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। क्यों? डाइवर्सी से क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। वो उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। मेरे आकाश से शादी करने के ख्वाब देखती हूँ। तुम्हारा ख्वाब पूरा तभी होगा जब उसका मुझसे डाइवोर्स होगा, तब वो भी तो डाइवोर्सी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर सुहानी का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो मुंह खोले उसे देखने लगी। आप क्या कह रही हैं? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने झटके से उसकी बाजू पकड़ी, फिर उसे एक के बाद एक न जाने कितने थप्पड़ मारे। लगातार मारती गई। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? घाटिया लड़की। उद्धरण चिन्ह। वो गुस्से से चीखी। उसका हाथ लगातार सुहानी के गाल पर वार कर रहा था। उसने सुहानी को झटका। सुहानी की नाक से खून निकल रहा था। उसका गाल बेहिसाब जख्मी और लाल हो गया था। इस वक्त सुहानी कुछ सोचने के काबिल नहीं थी। कीर्ति आगे आई। उसने जोर से सुहानी का बाल जकड़ लिया। वो उसका चेहरा उठाते हुए बोली, घाटिया लड़की, तुझे मैंने अपनी बहन समझा। अपनी खुद की बहन से ज्यादा तुझ पर यकीन किया और तू मेरा ही घर बर्बाद करने के ख्वाब देख रही थी। बहुत गलत किया। तूने साबित कर दिया कि तू हालात से ही नहीं अपने ज़मीर से भी गरीब है। तेरा वक्त अब इस घर में पूरा हो गया। अमीर बनने के लिए तुझे एक अमीर इंसान की तलाश है ना? मैंने ढूंढ दिया है तेरे लिए वो अमीर इंसान विथ अ ट्विस्ट, जो सरप्राइज है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए कीर्ति ने उसका दूसरा गाल भी लाल कर दिया। सुहानी का सारा चेहरा जख्मी हो गया था। वो खड़ी रहने के काबिल नहीं थी। एपिसोड 332, आई एम प्रेग्नेंट। अब आगे। आहार्य रात में वापस आया। रूम में कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले इत्ती पर गई। हाँ, वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो पूरा ब्लैंकेट में ढकी हुई थी। आहार्य को यकीन था जरूर वो ब्लैंकेट के अंदर फोन चला रही होगी। वो बेड के करीब उसके सिरहाने पर जाकर खड़ा हो गया। उसने इत्ती के चेहरे से ब्लैंकेट हटाया तो हैरान रह गया। वो सो रही थी। ये इतनी जल्दी कैसे सो गई? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसके माथे को छुआ। उसे सुकून आया क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। अचानक ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना शर्ट और कोट निकालकर एक और बेड पर फेंका। फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट उठाकर उसके ऊपर आ गया। कुछ भार महसूस कर इत्ती की नींद टूट गई। मुझे सोने दीजिए, कल मुझे एक जरूरी काम करना है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। अब क्या गड़बड़ करने वाली हो तुम? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। उसे शर्ट लेस देख उसकी आंखें झपकने लगी। मेरी छोड़िए, आप बताएं, आप क्या गड़बड़ करने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज नींद से बोझिल थी। आहार्य बिना कुछ कहे उसकी गर्दन चूमने लगा। इत्ती की सारी नींद हवा हो गई। वो उसके दोनों कंधे को पकड़कर उसे खुद से दूर करने लगी। नींद आ रही है मुझे। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी गर्दन से सर निकाला और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके दोनों ओर तकिए पर दबा दिया। भूल गई, हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उसके होंठों पर झुका। इत्ती ने इंतजार किया जब तक उसने उसके होंठों को न छोड़ा। आहार्य ने उसके होंठों को जैसे ही छोड़ा वो हौंफते हुए बोली, आप रोज रोज इसका फायदा उठाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो गुस्से से उसे घूरने लगी। रोज रोज फायदा उठाऊंगा तभी तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपनी आई विंक की। आगे बगैर उसे कुछ कहना का मौका दिए उस पर हावी हो गया। सिरोही। शिवराज सिंह गहरी नींद में थे। अचानक ही वो उठकर बैठ गए। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने सर घुमाकर अपने बगल में सो रही मेघा सिंह को देखा। वो उठ न जाए,
इस चीज का एहतियात कर वो ध्यान से अपने ऊपर से ही चादर हटाकर बेड से उठ गए। बालकनी में खड़े वो काले सियाह आसमान को एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में एक किस्म का गिल्ट था। इतने सालों से एक रात ऐसी नहीं है जब मैं सुकून से सोया हूँ। काश उस वक्त में डरता न अपनी गलती मेघा को बता देता। लेकिन मैं उस वक्त अपनी गलती मानने की जगह उस मोहिनी के बहकावे में आ गया। बस उसके बाद सब उलझता गया। मुझे एक और मौका मिला था जब मैं अपनी गलती सुधार सकता था, लेकिन तब भी मैंने बुजदिली का दामन न छोड़ा। अगर मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा जहां उन्हें हल्का दर्द हो रहा था। एक हाथ से वो कसकर रेलिंग को पकड़कर खड़े हो गए। उनके माथे पर पसीना उभरने लगा था। सुबह जल्दी ही इत्ती की नींद खुल गई। उसकी आदत थी वो किसी चीज के लिए एक्साइटेड होती तो उसकी नींद उसी वक्त पर खुलती जिस वक्त वो आहत करती। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा एहसास हुआ। उसने आहार्य के हाथ को देखा, फिर सर घुमाकर उसे जो पेट के पल उसकी ओर मुंह किए लेटा था। इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। आहार्य की नींद टूट गई। उसने सर उठाकर इत्ती को अपनी नींद भरी आंखों से देखा। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आप अपना ये भारी सा हाथ मुझ पर रखकर क्यों सो रहे हैं? क्या आप मुझे पिचकना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने सर घुमाकर सामने वॉल पर लगी घड़ी में वक्त देखा। 4 बज रहे थे। फिर उसने इत्ती की ओर सर घुमाया। बाद में लड़ना, अभी सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आहार्य ने उसके कंधे पर सर रख लिया। इत्ती उसके बाल खींचते हुए बोली, अपना भारी सा सर मेरे ऊपर से उठाए। मुझे वॉशरूम जाना है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपना सर पिलो पर रख लिया। इत्ती उठकर बैठ गई। हाथ बढ़ाकर उसने आहार्य के साइड में बेड पर पड़ी, उसकी शर्ट उठाकर पहन ली। वॉशरूम में आकर इत्ती ने जल्दी से अपना छुपाया पैकेट निकाला। वो नर्वस थी। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद उसने सिर्फ 2 सेकंड वेट किया। एक डिसअपॉइंट नजर किट पर शो हो रही उसे एक लाइन पर डालकर उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो भागते हुए रूम में आई। फिर झटके से आहार्य के ऊपर चढ़कर बैठ गई। आहार्य पेट के बल सोया था। इत्ती उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी। आपकी बेकार मेहनत का रिजल्ट नेगेटिव है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य चौंक कर उठ गया। उसके सीधे होते ही इत्ती एक और गिर गई। आहार्य सीधा होकर लेटा तो इत्ती जल्दी से उसके एब्स पर आकर बैठ गई। इस बार वो उसके सीने मारने लगी। आपने दिल से मेहनत नहीं की इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आया। आप बहुत बुरे हैं। आपने जानबूझकर किया ना। आपको तो वैसे भी बेबी नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी सारी बात सुनी और फिर उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली। तुमने टेस्ट किया? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने रोते हुए सर हिला दिया। और टेस्ट नेगेटिव था। उद्धरण चिन्ह। वो रोते हुए गुस्से से उसे घूरने लगी। इसमें रोने की क्या बात है? हम ट्राई कर रहे हैं न, और ये और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तुम पेशेंस। मुझसे बात मत करना अब। इत्ती ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसके ऊपर से उतरकर बेड पर उसकी ओर पीट कर लेट गई। आहार्य ने एक गहरी सांस ली। वो पीछे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, मैंने पहले ही समझाया था न कि तुम्हें पेशेंस रखना है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती कुछ नहीं बोली। आहार्य ने उसे काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और न जाने कब सो गई। बाथ लेने के बाद आहार्य ने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा और दूसरा टॉवल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नजर डस्टबिन पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गईं। उठो, मुझे सोने दीजिए और मुझसे बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका बाजू पकड़कर उसे बैठाया और उसके चेहरे के सामने कुछ लेकर आया। ये क्या? इत्ती बोलते बोलते रुक गई। उसकी सारी नींद हवा हो गई। उसने जल्दी से आहार्य के हाथ से प्रेगनेंसी किट लिया। ये 2 लाइन कैसे? उद्धरण चिन्ह। उसने आहार्य को देखा जो उसे घूर रहा था। वो हकलाते हुए बोली, तब सच में सिर्फ एक लाइन थी। उद्धरण चिन्ह।
अच्छा, तुमने कितनी देर वेट किया था? उद्धरण चिन्ह। कुछ 2 सेकंड्स। उद्धरण चिन्ह। उसने नजरें ऊपर कर आहार्य को देखा जो उसे अफसोस से देख रहा था। जब मैंने एक लाइन देखी तो मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने फेंक दिया। मुझे क्या पता था कि बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यही वजह थी कि मैं अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहता था। तुम इतनी जल्दी से बैच से उतर गई। मेरे पास 2 और हैं, मैं उनसे भी टेस्ट करके आती हूँ। वो वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए बोली। ये काम तुम पहले नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य दांत पीसते हुए बोला। कैसे करती? पहली बार में नेगेटिव देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने जल्दी से डोर बंद कर लिया। आहार्य ने अपने सर को सहलाया। ये भी एक वजह थी, बच्चा न चाहने की। वो जानता था इत्ती किस कदर इम्पेशेंट और केयरलेस थी। उसे कुछ महसूस हुआ। वो अपनी हथेली चेहरे के सामने लाया, जो पसीने से भीगने लगी थी। वॉशरूम का डोर खुला। वो बेड से उठता, उससे पहले ही इतनी जल्दी से भागते हुए आकर उसके ऊपर चढ़ गई। उसकी खुशी देख आहार्य समझ गया। दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उससे थोड़ा दूर हुई और अपनी हथेली उसके आगे खोल दी। आहार्य ने उसकी हथेली की ओर देखा, जहां 2 किट थी और दोनों पर ही 2 लाइंस थी। इतनी खुशी से चीखते हुए बोली, फाइनली आई एम प्रेग्नेंट। एपिसोड 333। हमारे बच्चे की मां बनने वाली हैं। इत्ती का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें अपनी हथेली पर थी। अपनी हथेली पर रखी उन किट्स को देखकर उसका दिल एक नई खुशी का एहसास कर रहा था। उसने सर घुमाकर आहार्य को देखा। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो आहार्य के गले लग गईं। आहार्य के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। वो कुछ सोच रहा था। उसने इत्ती की पीठ पर हाथ रखा और सहलाने लगा। इत्ती उससे कुछ दूर हुई। मैं ये न्यूज़ सबको बताने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आहार्य की आंखें सर्द हो गई। इत्ती उसकी गोद से उठने लगी तो आहार्य ने उसकी कमर को पकड़कर वापस उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इत्ती उसे हैरानी से देखने लगी। क्या कर रहे हैं? मुझे सबको बताना है। उद्धरण चिन्ह। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी? आहार्य ने सख्ती से कहा। किसी को न बताऊं से क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसके चेहरे को देखते हुए इमोशनलेस वे में बोला, मेरा मतलब है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी से शेयर नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों? इत्ती खासी हैरान हो गई। उसकी बात पर आहार्य खामोश हो गया। बताएं ना, मैं क्यों ना कहूं किसी से? उद्धरण चिन्ह। इत्ती को उसकी खामोशी चुभी थी। आहार्य ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर इत्ती को गुस्सा आ गया। वो आहार्य की गोद से उठी और उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, ये इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगी, जो उसे सोफे पर पड़ा दिखा। इत्ती सोफे के करीब गई। उसने अपना फोन उठाया। न जाने कब आहार्य उसके पीछे आ गया था। इत्ती कॉल मिलाती उतने में आहार्य ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। मैंने कहा ना, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। उद्धरण चिन्ह। पागल हो गए हैं क्या? भला मैं इतनी बड़ी न्यूज़ किसी से क्यों नहीं बताऊं? उद्धरण चिन्ह। वो हैरान और फ्रस्ट्रेट थी। ये देखकर आहार्य ने खुद को काम किया। वो डेस्परेटली उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? तुम क्यों नहीं समझती? उद्धरण चिन्ह। समझती हूँ, हमेशा। लेकिन वो आप हैं जो हमेशा मुझसे हर बात छिपाते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतनी बेहद हर्ट थी। आहार्य ने उसके सर को अपने सीने पर रख लिया। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, उसके बाद मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब तुम्हारे सामने होगा, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। इतनी कुछ पल की खामोशी के बाद बोली, ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त तक मैं इस न्यूज को हाइड नहीं रखूंगी। आपको पता है ना, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं सब्र कर लेती हूँ। 2 साल पहले भी किया था और आज भी कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। वो उससे दूर हो गई।
आहार्य समझ गया वो तंज कस रही थी। औक, मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती के होठों पर मुस्कुराहट आने को हुई जिसे उसने जब्त कर ली। ठीक है, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य मुस्कुराया और उसके होठों पर झुका तो इत्ती उससे एक कदम दूर हो गई। आहार्य ने उसे घूर कर देखा। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी किट के रिजल्ट्स गलत भी तो हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपनी आईब्रोज रेज की। तुम्हें बड़ा मालूम है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती इधर उधर देखते हुए बोली, मैंने 2 साल पहले भी टेस्ट किया था इसलिए मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। उसने आहार्य की ओर निगाह की तो पाया वो नॉर्मल था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, यानी आपको पता था? उद्धरण चिन्ह। ऐसा हो सकता है मुझे पता न हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसके हाथ पर मारते हुए बोली, कब से पता था आपको? उद्धरण चिन्ह। जिस दिन तुमने इस काम को अंजाम दिया था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी मुट्ठी कस ली। आपको हर बात क्यों पता होती है? कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने सर हिलाया, शायद ही ऐसी कोई बात है, बट अपनी वाइफ से रिलेटेड मुझे हर बात पता है एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपनी आंखें घुमाई, कहीं ना कहीं वो ये बात बखूबी जानती थी। अच्छा, अब मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इत्ती जाने के लिए मुड़ी, तो आहार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। इत्ती पलटी और उसने अपने हाथ की ओर देखा। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। हम बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी मुझे कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसकी बात सुनी तो उसे शदीद गुस्से का एहसास हुआ। उसने आहार्य का हाथ झटक दिया। काम है से क्या मतलब है आपका? मुझसे जरूरी कौन सा काम है आपको? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उससे एक कदम दूर हो गई। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मुझे तो लगता है आप खुशी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो इत्ती ने दोबारा उसका हाथ झटक दिया। ऐसा ही है, आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। गुस्से से कहते हुए जाकर बेड पर लेट गई। उसने खुद को पूरा चादर से कवर कर लिया। आहार्य उसके पास आकर बैठा। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि कंसीव करने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगी, समझाया था ना, इससे तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने ऊपर से चादर एक और फेंकी और उठकर बैठ गई। गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? आप अपने आप को देखिए, किसी भी एंगल से लग रहा है कि आप जरा भी खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहार्य ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखा। तुम्हें क्यों लगता है मैं खुश नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच में खुश हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने पलकें झपकाई। मैं बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो रुका, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं टेंस्ड हूँ। उद्धरण चिन्ह। टेंस्ड? लेकिन क्यों? इत्ती हैरान हो गई। आहार्य ने अपना दूसरा हाथ उसके दूसरे गाल पर रखा और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, टेंस्ड क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। टेंस्ड क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कितनी इम्पेशेंट हो। टेंस्ड क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। वो उसकी नाक पर किस करते हुए आगे बोला, तुम्हें पता है मैं इस वक्त किस कदर पैनिक कर रहा हूँ? मेरे अंदर मिस्ड फीलिंग्स हैं। एक खुशी है कि मेरी चेरी इतनी बड़ी हो गई है कि आज वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और दूसरी ओर मैं बेहद परेशान हूँ कि तुम ये सब कैसे हैंडल करोगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपना सर उससे कुछ दूर किया। वो बहुत ही गहराई से इत्ती की आंखों में देख रहा था। उसके हाथ अभी भी इत्ती के गाल पर थे। अपने दोनों अंगूठे से वो उसके दोनों गालों को सहला रहा था। आप हैं ना? मुझे पता है आप मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे हमेशा रखते हैं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आई प्रॉमिस मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मुझे सब याद हैं। अच्छा बताओ क्या क्या याद हैं?
उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपनी उंगली की हर लकीर पर अपनी बात गिनते हुए बोली, वक्त पर सोना है, खाने में नखरे नहीं करने, ज्यादा फोन यूज नहीं करना, फजूल गुस्सा नहीं करना, सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। ऐसे मत हंसिए, भूली नहीं हूं मैं। आपने कैसे सारी रात मुझे ये रोज अच्छे से याद करवाए थे। आप न एक डेविल हैं जो हमेशा मुझे ट्रिक करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने गुस्से से मुंह फुला लिया। आहार्य उसकी बात पर हंस पड़ा। एपिसोड 334 किडनैपिंग। अब आगे। इत्ती रेडी होते हुए आहार्य कोस रही थी। उसे तो लगा था आहार्य उसे ऑफिस जाने से मना करेगा, लेकिन आहार्य ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उसे ऑफिस आना है। मिरर के सामने खड़ी वो अपनी वॉच पहनते हुए बोली, आखिर इतना खड़ूस कोई कैसे हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। अपना बैग उठाकर वो रूम से निकल गई। वो लिविंग हॉल से गुजर ही रही थी कि उसे सामने से आती हुई सुहानी दिखी, जो अपना फेस दुपट्टे से ढके जल्दी में अंदर आ रही थी। उसका ध्यान इत्ती पर नहीं था, इसलिए वो अचानक उससे जा टकराई। टकराने से उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया। इत्ती को देखकर वो जल्दी से फिर से अपने चेहरे को कवर करने लगी, लेकिन इत्ती उसके चेहरे को देख चुकी थी। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सुहानी उसके बगल से गुजरने वाली थी कि इत्ती ने अचानक से कहा। सुहानी रुक गई। वो उसे देखते हुए अपने दांत पीसते बोली, तुम्हें उससे क्या? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपनी आंखें चढ़ाए और ठंडी सी आवाज में बोली, ऑफ कोर्स। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं बस पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये टैटू काफी सूट कर रहा है। भद्दा दिल और भद्दी शक, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सुहानी का खून खौल उठा। वो उसके बगल से गुजर गई, लेकिन जाते हुए उसने जानबूझकर अपने कंधे से इत्ती के कंधे को ठोकर मारी। उसकी हरकत पर इत्ती ने डिस्गस्ट सा फेस बनाया। कितनी लोअर क्लास हरकत थी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती की कार सिंह कॉर्पोरेशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो अपनी धुन में चलती हुई ऑफिस के अंदर जा ही रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो आहार्य उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल पिक किया और अपने कान पर लगाया ही था कि उधर से आहार्य ने जैसे उसे ऑर्डर दिया, सीधे मेरे केबिन में आओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। ऑफिस में आते ही बिल्कुल खड़ूस बॉस बन जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से कहते हुए इत्ती सीक्रेट लिफ्ट की ओर चली गई। लिफ्ट सीधा आहार्य के केबिन में खुली। इत्ती ने जैसे ही केबिन में कदम रखा, उसकी नजर आहार्य के सामने बैठी किसी औरत पर गई। आहार्य के सामने किसी औरत को बैठा देख उसकी आंखें छोटी हो गई। आहार्य उसे ही देख रहा था। उस औरत की नजर भी इत्ती पर टिकी हुई थी। इत्ती तेज कदमों से आहार्य के करीब आई। वो कुछ कहते कि आहार्य ने उसका हाथ थाम लिया। फिर वो सामने बैठी उस औरत को देखते हुए बोला, शी इज माई वाइफ। उद्धरण चिन्ह। चेक हर। आहार्य की बात सुनकर इत्ती कुछ कंफ्यूज हो गई। आहार्य अपनी चेयर से उठा। चलो, वो इत्ती को कैबिन में बने पर्सनल रूम की ओर ले जाते हुए बोला। ये कौन है? इत्ती ने सर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। डॉक्टर, आहार्य ने जवाब दिया। डॉक्टर भी दोनों के पीछे रूम में आई। आहार्य ने इत्ती को बेड पर बैठाया और एक और खड़ा हो गया। डॉक्टर इत्ती को चेक करने लगी। कुछ 3 मिनट बाद वो आहार्य को देखते हुए बोली, शी इज प्रेग्नेंट। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने कुछ नहीं कहा, वो बस इत्ती को देख रहा था। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद आहार्य इत्ती को देखते हुए बोला, रेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती ने अजीब सा मुंह बनाया। अगर रेस्ट ही करना था तो मैं घर पर ही ना कर लेती। आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। रेस्ट करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती इरिटेट हो गई। वो अब आहार्य को गुस्से से देख रही थी। आहार्य ने उसके बालों को सहलाया, सो जाओ। इत्ती बेड से उठकर खड़ी हुई। मुझे नहीं सोना, मुझे याद आया मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैंने वैसे ही इस वीक 2 दिन का ऑफ लिया था। उद्धरण चिन्ह।
आहार्या ने उसके कंधों को पकड़कर उसे वापस बेड पर बैठाया। अभी सिर्फ रेस्ट करो। इतना कहकर वो केबिन से चला गया। इत्ती चिढ़ गई। हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ड्राइव कर रही थी। तभी बीच सड़क पर कुछ गाड़ियों ने उनकी कार को घेर लिया। उन्होंने झटके से ब्रेक लगाया और घबराई हुई सी विंडो से बाहर उन कार्स को देखने लगी। उनकी कार के एकदम सामने वाली कार से कुछ आदमी निकले और उनकी कार की ओर बढ़ने लगे। उनकी कार के करीब आकर उनमें से एक ने कार का दरवाजा खोला और जबरदस्ती उन्हें कार से निकालकर अपनी कार की ओर ले जाने लगा। डॉक्टर चीखते हुए बोली, आखिर तुम लोग कौन हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? प्लीज लीव मी। लेकिन उनमें से कोई एक लफ्ज नहीं बोला। बस उन्हें जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर वो सारी कार्स वहां से चली गई। वहां रह गई तो सिर्फ डॉक्टर की कार उस सुनसान सड़क पर। कुछ आधे घंटे बाद आहार्या दोबारा केबिन से अटैच रूम में आया तो पाया इत्ती सो रही थी। उसे देखकर आहार्या के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने इत्ती का ब्लैंकेट ठीक किया और उसके माथे पर बेहद प्यार से 3 से 4 दफा किस करके वहां से चला गया। कौन हो तुम लोग? आखिर मुझे क्यों किडनैप किया है? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त डॉक्टर एक चेयर से बंधी चीख रही थी। उन्हें नहीं पता वो कहाँ थी। बस वो अपने चारों ओर उस खाली कमरे को देख रही थी, जो एक पीली बल्ब से रोशन था। उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो घबराते हुए सामने देखा। दरवाजा खुला और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरानी से बोली, मिस्टर सिंह। आहार्या ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से कमरे के अंदर आया और उनसे कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर एक बार फिर घबराते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं आपको खुला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। वो सर्द लहजे से बोला। डॉक्टर की आंखों में परेशान छा गई। वो नासमझी से बोली, आपका क्या मतलब है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो एक्सप्रेशनलेस था। बस आप जानती हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपको खुला छोड़ा तो मेरे दुश्मनों तक ये बात पहुंच जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ट्रस्ट मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। डॉक्टर रोते हुए बोली। आहार्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। डोंट वरी, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो वहां से चला गया। डॉक्टर चीखती रही, लेकिन आहार्य जैसे बेदिल था, उसे कोई रहम न आया। एपिसोड 335, इट्टी एंड अ केस बॉन्ड। अब आगे। अकाय, मैं जानता हूँ तुम भाभीसा के पास जाना चाहते हो, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आकाश। अकाय को गोद में उठाए गार्डन एरिया में चल रहा था। उसकी बात सुनकर आकाया उसे गुस्से से घूरने लगा। अगले ही पल उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आकाश के गाल पर वार किया। आकाश चीख उठा, यू वाइल्ड बॉय, बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हो। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द था। उसने अपने चेहरे से आकाया के हाथ को हटाया। बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम चाहते हो फिलहाल वो नहीं हो सकता, प्लीज थोड़ा वेट करो। उद्धरण चिन्ह। आकाया ने जैसे ही उसकी बात समझी, रोना शुरू कर दिया। आकाश ने उसे काफी चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ उसका रोना बढ़ता गया। वो काफी दिन से आकाश से जिद कर रहा था, जिसे आकाश बेबसी से टाल रहा था, लेकिन आज शायद आकाया ने भी जिद पकड़ ली थी। आखिर आकाश हार मानते हुए बोला, अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें समझाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आकाया चुपसा उसे देखता रहा। हाँ, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आकाश समझ गया कि वो उसकी बात समझ गया है। आहार्य वापस ऑफिस आया। अपने केबिन में आकर वो केबिन से अटैच रूम में गया, तो पाया रूम में इत्ती नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और इत्ती को कॉल किया। तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। उसके कॉल पिक करते ही आहार्य ने सवाल किया। मैं वापस घर आ गई हूँ।
उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मुझे सिर्फ आराम करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेड पर कर लूं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, ओके, बाय, मैं पहुंच गई। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने कॉल काट दिया। वो कार से बाहर आई। कुछ देर आकाया को ऐसे ही अपनी गोद में उठाए इधर उधर टहलता रहा। उसकी नजर बाहर की ओर थी। आकाया उसे चिढ़े हुए चेहरे के साथ देख रहा था। थोड़ा सब्र रखो, उन्हें आने तो दो। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने दूर से आती कार को देखा और जल्दी से आकाया को गोद से नीचे उतार दिया। वो झुका और उसने आकाया के पैरों से उसके शूज निकाल दिए। उसके शूज हाथ में लेकर वो जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। आकाया धम से घास पर बैठ गया, जैसे वो कितना बेसहारा था। आकाश ने दूर से उसकी एक्टिंग देखी और उसी के शूज को अपने सर पर मारा। मेरा ओवर एक्टर बेटा। उद्धरण चिन्ह। पहले इसके अंदर जाते हुए इत्ती की नजर गार्डन में अकेले खड़े आकाया पर पड़ी। वो रुककर उसे देखने लगी। आकाया ने जब इत्ती को देखा तो खड़ा हो गया। वो लगातार उसी की ओर देख रहा था। जब इत्ती ने उसकी ओर देखा तो वो एक्साइटेडली अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगा। वो चाहता था इत्ती उसे गोद में उठाए। इत्ती का दिल उसके पास जाने के लिए तड़प रहा था। अपने इमोशंस को काबू कर उसने अपनी नजरें फेर ली। जिस पल इत्ती ने उससे नजरें फेरी, आकाया की आंखों में आंसू आ गए। अचानक इत्ती को कुछ ध्यान आया। उसने दोबारा आकाया की ओर देखा। वो नंगे पैर घास पर खड़ा था। जब दोबारा इत्ती ने उसकी ओर देखा तो उसने तेजी से रोना शुरू कर दिया। इत्ती तेज कदमों से उसके करीब आई। वो जैसे ही उसके सामने आकर बैठी, आकाया उससे लिपट गया। वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे वो जता रहा था कि उसने इत्ती को कितना मिस किया। इत्ती परेशानी से बोली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो भी बगैर शूज के। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसके पैरों को चेक किया और चैन की सांस ली, क्योंकि आकाया के पैरों में कोई चोट नहीं आई थी। उसने आकाया को खुद से दूर करने की कोशिश की। वो देखना चाहती थी कि कहीं उसे और कहीं तो चोट नहीं आई। लेकिन शायद आकाया को लगा कि इत्ती उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो उससे और ज्यादा चिपक गया। मैं कहीं नहीं जा रही। बेबी, मुझे चेक करने दो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने बमुश्किल उसे खुद से थोड़ा दूर किया। आकाया धीरे धीरे सुबकते हुए उसके चेहरे को ऐसे देख रहा था, जैसे उसे उसका सबसे प्रेशियस खजाना मिल गया हो। उसने अपने हाथों को आगे किया, जैसे वो हमेशा करता था। जाहिर था वो चाहता था कि इत्ती उसे अपनी गोद में उठाए। इत्ती अकाया से नाराज नहीं थी। वो बस कीर्ति की बातों से हट थी, क्योंकि कीर्ति ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो उसके बेटे को उससे दूर करना चाहती है। ये बात इत्ती को बहुत चुभी थी। लेकिन अकाया का चेहरा देखकर वो अपने सारे शिकवे भूल गई। वो अकाया को अपनी गोद में उठाने को हुई, तभी अचानक उसे याद आया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन उसे शक सा हुआ कि कहीं आकाया को उठाने से कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। वैसे भी आकाया एक काफी हेल्थी बच्चा था। अकाया उसे उम्मीद से देख रहा था। गुग्गी। उद्धरण चिन्ह। आकाश दूर से उन्हें देख रहा था, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या ये वो सुन नहीं पा रहा था? बेबी, अभी मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अकाया ने तेजी से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर इत्ती डेस्परेटली बोली, बेबी, समझो, अगर मैंने तुम्हें गोद में उठाया तो इस दूसरे बेबी को हर्ट होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, उसने क्या कह दिया था। ये मैंने क्या कह दिया? वो मन ही मन अफसोस से बोली। उसने आकाया को देखा, लेकिन अकाया तो बेबी है, उसे कहाँ कुछ समझ आया होगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती के पेट की ओर देखते हुए आकाया की आंखें छोटी हो गईं। वो अपने पंजों के बल बैठा और अपना चेहरा इत्ती के पेट के नजदीक ले जाने लगा। उसकी हरकत पर इत्ती हैरानी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे फिर से खड़ा किया। तुम रुको, मैं तुम्हारी स्लीपर्स लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो खुद खड़ी हुई और जैसे ही पीछे पलटी,
उसका दिल धक से रह गया। उससे कुछ दूरी पर राणा सिंह खड़े थे। आप, वो अपने धड़कते दिल को संभालते हुए बोली। राणा सिंह उसके पास आते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं बाहर जा रहा था, तुम दोनों को देखा तो आ गया। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अकाय को देखते हुए पूछा, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उनके चेहरे को गौर से देख रही थी। अभी भी उसका दिल डर से धड़क रहा था। ये सोचकर कि कहीं राणा सिंह ने उसकी प्रेगनेंसी वाली बात तो नहीं सुन ली। अगर ऐसा हुआ तो आहार्य उसे छोड़ने वाला नहीं था। जिस कदर उसने इत्ती को सख्त हिदायत दी थी, इत्ती उसकी बात टालने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन उनका नॉर्मल चेहरा देख इत्ती को यकीन आ गया कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। शायद इन्होंने कुछ नहीं सुना। सुनते तो जरूर कुछ न कुछ पूछते। उद्धरण चिन्ह। नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम बस खेल रहे थे, वो जल्दी से बोली। राणा सिंह ने झुककर अकाया के सर को थपथपाया और पलट गए। पलटते ही उनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। इत्ती अकाया को लेकर अपने रूम में आए और उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आकाया गर्दन हिलाते हुए नो नो चिल्लाने लगा। इत्ती उसके बगल में बैठ गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अकाया उसकी गोद में चढ़ गया। क्या कर रहे हो बेबी? उद्धरण चिन्ह। अकाया उसके टॉप को जोर से खींचने लगा। नो बेबी, वो तुतलाते हुए बोला। इत्ती को कुछ समझ आया। वो जोर से हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम्हें न्यू बेबी नहीं चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अकाया ने सर उठाकर उसे देखा। उसके गाल फूले हुए थे, लाजमी गुस्से से। उसने जोर से सर हिला दिया। वो एक बार फिर उसके टॉप को खींचने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो बेबी को इत्ती के अंदर से निकालकर ही दम लेगा। अकाया की इस मासूम हरकत पर इत्ती जोर जोर से हंस रही थी। कोई न्यू बेबी नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, सिर्फ तुम ही हो मेरे इकलौते बेबी। उद्धरण चिन्ह। वो अकाया को लेकर लेट गई। उसने उसके दोनों फूले हुए गालों पर किस किया। उसकी बात सुनकर अकाया के चेहरे पर सुकून लौट आया। वो अपने छोटे छोटे हाथों से इत्ती के चेहरे को छूने लगा। ये देखकर इत्ती ने उसके माथे पर किस किया। बेबी, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, आई लव यू सो मच, यू आर माई फर्स्ट बेबी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।